हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्यूरियस माइंड फिजिक्स। और आज से इंशाल्लाह इस चैनल पे लगातार कंटेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर और वीडियोस बनाइए। सो इस चैनल का मोटिव क्या था, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोटिव ये है कि जो टॉपिक्स बच्चों को परेशान करते हैं, लाइक 9th और 10th में बहुत सारी चीजें हम रट लेते हैं, मेरे बहुत सारे डाउट होते थे। सो मैंने इस चैनल को स्टार्ट इसलिए किया है ताकि जो चीजें मुझे परेशान करती थी वो आने वाले बच्चों को 9, 10th, 11, 12 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें उन्हें परेशानी ना हो। सो फॉर दैट आई विल गिव माय बेस्ट। आज हम लेने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। अगर आपने रिफ्रैक्शन की या अपवर्तन की डेफिनेशन ये पढ़ी है, हिंदी में होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपने ये पढ़ा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है, फिर ये बात हमको परेशान करती है कि बेंड भी होगी तो ये जो हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जिसको हम अभिलंब या फिर हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि नॉर्मल क्यों मानते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। पहला डाउट बच्चों के मन में यह आता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो मैंने यहां पे तीनों कंडीशन बनाए। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, क्या इसको भी रिफ्रैक्शन बोलेंगे? इन दिस केस लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द इंटरफेस या बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री हमारी है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ताकि लाइट आर पार हो सके। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के केस में, परावर्तन के केस में हम इसको क्या मानते हैं? अपारदर्शी मीडियम मानते हैं। यहां पे क्या करते हैं? हम पॉलिश कर देते थे। तो यहां पे कोई पॉलिश नहीं है, यहां पे एक अलग मीडियम है, यहां पे एक अलग मीडियम है। फॉर एग्जांपल यहां पे एयर है, यहां पे वाटर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसको प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलेंगे? यहां पे लाइट बेंड नहीं कर रही है, लाइट जैसे आई है उसी पास से चली जा रही है। अब यहां पे आइए, इस केस में क्या है? लाइट का एक्चुअल पाथ ये है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और यहां पे भी एक्चुअल पाथ ये है। अब मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं कि लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। तो उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा पहला मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम रेयर है, अब ये डेंसर और रेयर आपने पढ़े होंगे, इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डेंसर मीडियम का कनेक्शन होता है ऑप्टिकल डेंसिटी से, कि हमारा मीडियम कितना भारी है, कितना डेंस है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये मीडियम हमारा गिलास है, कुछ देर के लिए हमने मान लिया कि ये क्या है? गिलास है। और इसको हमने मान लिया कुछ देर के लिए कि ये क्या है? एयर है। तो देखो आप, सिंपल साफ साफ हमको नजर आ रहा है कि गिलास के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। गिलास में लाइट को चलने में प्रॉब्लम होगा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी एयर में होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि गिलास वाला जो मीडियम है, हमारा जो मीडियम गिलास है, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 होगी। तो डेंसर टू रेयर का मतलब है कि दूसरे मीडियम में जाकर के स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। इस मीडियम में लाइट को चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आप रोड पे चल रहे हैं, रोड एकदम खाली है तो आप आसानी से चल पाएंगे। अब मान लिया उस रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो क्या होगा? नेचुरली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मीडियम के मॉलिक्यूल पास पास है वहां पे चलने में प्रॉब्लम होगा। तो इन द सेम वे डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इस वाले केस के लिए कि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है v2 से, जिसको हमने दिखाया है v2 ग्रेटर देन v1। तो अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, मतलब दूर जाएगी, दूर, dr, दूर, तो मैंने इसको याद रखने का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। डेंसर टू रेयर की पहचान क्या है? दूर। तो अगर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसका मतलब दूर से आप याद रखिएगा, डेंसर टू रेयर। तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, तो लाइट क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर देगी, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। अब इसका उल्टा आपको साफ साफ याद रहेगा कि अगर ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विरल और सघन। सघन मतलब घना, विरल मतलब दूर दूर। तो इस केस में क्या होगा? अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो क्या होगी? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई होता है। यहां पे ये आई है, तो यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे जो है आपका
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बड़ा है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, छोटा है। खैर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है, देयर इज नो बेंडिंग। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, बचपन में हमने ये पढ़ लिया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है, भटक जाती है, मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये डॉटेड लाइन, ये यहाँ मुड़ गई और ये यहाँ पे मुड़ गई, एक्चुअल पाथ से भटक गई। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यहाँ पे लाइट बैंड हुई। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन, क्या इसको अपवर्तन बोलेंगे? इज इट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज द केस सेकंड? ये जो हमारा केस सेकंड है, क्या हमको इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे? तो अब आप आइए टॉपिक पे में, रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही होनी है। क्यों? वैक्यूम का, निर्वात का क्या मतलब है कि वहां पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो यहां पे जो है लाइट वैक्यूम में कैसी है? मैक्सिमम है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आएगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? हम सबको पता है वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन या स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो स्पीड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? या तो उसकी स्पीड चेंज होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या तो इसकी वजह से या इसकी वजह से। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रही है, इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है? तो यहां पे लाइट की वेलोसिटी चेंज हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और यहां डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इन दिस केस ओनली स्पीड इज चेंजिंग। अगर यहां पे v1 है तो यहां पे v2। अब ये v1 और v2 बड़े होंगे छोटे होंगे, डिपेंड करेगा कि मीडियम वेयर है या डेंसर है। ठीक है, तो यहां पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हो रही है किसकी वजह से? स्पीड में चेंज होने की वजह से। यहां पे डायरेक्शन में चेंज नहीं आया है, लाइट अनडाइवर्टेड सीधी निकल गई है। सो वी कैन से दैट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने के लिए या तो स्पीड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा। सो यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां भी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रही है। किसकी वजह से? मीडियम चेंज होने की वजह से। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे कि यहां पे बेंडिंग हो गई, यहां पे बेंडिंग क्यों नहीं हुई, इसके लिए एक अलग से वीडियो करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग आती है, बेंडिंग में रिफ्रैक्शन नहीं आता है। मतलब बेंडिंग रिफ्रैक्शन का पार्ट है, रिफ्रैक्शन बेंडिंग का पार्ट नहीं है। तो बेंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी and this change can be due to change in speed or due to change in direction. In this case both speed and direction are changing, so we can say velocity changing. In this case only speed is changing, direction is not changing, but due to change in speed velocity is changing. And in the same way here direction is changing, speed is changing, and because of that velocity also changing. So for refraction हमारे पास में दो मीडियम हो और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाता है तो समझ लो वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। बेंडिंग से कोई मतलब नहीं, बेंडिंग हो या ना हो। हाँ, एक केस और है, यहां पे अलग अलग मीडियम है तब भी बेंडिंग नहीं हो रही है अगर लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है। एक केस हो रहा है अगर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो तब भी लाइट बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। जैसे यहां भी एयर हो यहां भी एयर हो तब भी लाइट सीधी निकल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी हमारा रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है प्रकाश का। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।